गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं निधि शर्मा आपकी हिंदी की अध्यापिका हूँ। बच्चे, आज हम व्याकरण का पाठ 10 संज्ञा के विकारक तत्व शुरू करेंगे। पिछले अध्याय में आपने संज्ञा के बारे में जाना था कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। आज हम संज्ञा के विकारक तत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संज्ञा के विकारक तत्व। संज्ञा के 3 विकारक तत्व हैं, लिंग, वचन और कारक। वीडियो 1 में मैं आपको लिंग और वचन के बारे में बताऊंगी और वीडियो 2 में मैं आपको कारक के बारे में जानकारी दूंगी। सबसे पहले आज पढ़ेंगे हम लिंग। जो शब्द हमें पुरुष या स्त्री जाति का बोध करवाते हैं उन्हें लिंग कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो आइए इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की। लिंग के बच्चे 2 भेद होते हैं, एक होता है पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। सबसे पहले जानेंगे पुल्लिंग क्या है और स्त्रीलिंग क्या है। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, शेर, मोर आदि। और जो शब्द हमें स्त्री जाति के बारे में जानकारी दें उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, शेरनी, मोरनी आदि। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। पहला चित्र देखिए, मोर नाच रहा है। मोर पुरुष जाति के बारे में जानकारी दे रहा है। मोरनी दाने चुग रही है। मोरनी स्त्रीलिंग से संबंधित है। दूसरा चित्र, कपिल मेरा बेटा है और कविता मेरी बेटी है। बेटा पुरुष जाति के बारे में बोध करवा रहा है और बेटी स्त्री जाति के बारे में जानकारी दे रही है। यहाँ पर बच्चे आपकी व्याकरण की बुक से ही मैंने कुछ उदाहरणें ली हैं। आपने इनको अच्छे से पढ़ना है और समझना है कि पुल्लिंग क्या है और स्त्रीलिंग क्या है। बच्चे, लिंग को करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। वो बातें क्या है, आइए जानते हैं। जिन चीजों में जीवन नहीं होता यानी कि प्राण नहीं होते उनका लिंग नहीं बदलता। ये शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं और इनके कभी भी स्त्रीलिंग नहीं होते। वे शब्द क्या हैं? मकान, महल, घर, सब, तरबूज, इंजन, दरवाजा, संतरा, आम, पेड़, हल आदि। बच्चे, ये हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं। ऐसे ही कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं, इनके पुल्लिंग नहीं होते। जैसे नदी, खिड़की, कुर्सी, मेज, किताब, मौसमी, कमीजें, धोती, चादर, अलमारी, चाबी, लीची, मिठाई आदि। बच्चे, दूसरा भाग है इसका वचन। वचन मीन्स होता है संख्या, यानी कि इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं? नंबर। तो आइए सबसे पहले वचन की परिभाषा जानें। व्याकरण में वचन शब्द संख्या का बोध कराने के लिए प्रयुक्त होता है। चित्र में देखेंगे, पहले में 1 पेंसिल और दूसरे में 3 पेंसिलें। तो बच्चे, यहाँ क्या हमें पता चल रहा कि जो 1 से अधिक वस्तुओं का ज्ञान करवाते हैं, उसकी संख्या के बारे में बोध करवाते हैं, उन्हें हम वचन कहते हैं। दूसरा चित्र है गायें, गायें। वचन के भी 2 भेद हैं, एक वचन, बहुवचन। नाम से ही पता चल रहा है कि जो एक चीज के बारे में बोध करवाएं उन्हें एक वचन कहते हैं और जो एक से अधिक चीजों का बोध करवाएं उन्हें बहुवचन कहते हैं। आइए इनकी परिभाषा पढ़ें। एक वचन शब्द के जिस रूप से केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे मक्खी, बच्चा, लड़का आदि। दूसरा है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे मक्खियां, बच्चे, लड़के आदि। आप चित्र में देख रहे हो, ऊपर 1 मक्खी है और नीचे 2 मक्खियां। 1 मक्खी एक वचन, 2 मक्खियां बहुवचन। आइए इनके उदाहरणें पढ़ते हैं। पहला, लड़का, लड़के। कलम, कलमें। यहाँ पर आपकी व्याकरण में से मैंने कुछ एक वचन और बहुवचन के उदाहरण लिए हैं। इनको आपने अच्छे से पढ़ना भी है और समझना भी है। बच्चे, वचन संबंधी भी आपको कुछ बातें अपने ध्यान में रखनी चाहिए। आइए जानते हैं।
आदरणीय लोगों के लिए, आदरणीय जो आपसे बड़े हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जो भी अच्छी पदवी पर बैठे हैं, उनके साथ हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे दादाजी बगीचे में घूम रही हैं, माँ खाना बना रही है। दूसरा, कुछ शब्द हमेशा सदा ही बहुवचन के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हस्ताक्षर, आंसू, दर्शन, बाल आदि। और कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो केवल एक वचन के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे भीड़, पानी, जनता, सोना, बारिश, दूध आदि। व्यक्तिवाचक एवं भाववाचक संज्ञाएं भी हमेशा एक वचन में ही प्रयोग की जाती हैं, जैसे गंगा, हिमाचल, प्रेम, घृणा आदि। वचन बदलते समय बड़ी ई तथा बड़ा ऊ की मात्राएं बदलकर छोटी ई तथा छोटा ऊ हो जाती हैं। आइए नीचे उदाहरण दिए हैं, उनको समझते हैं। दवाई, दवाइयाँ, वधु, वधुएं, बिल्ली, बिल्लियाँ। बच्चे, ये आपका गृह कार्य है। ये 4 प्रश्न का मैं आपको PDF भी बनाकर भेजूंगी, वो आपने अपनी कॉपी पर लिखना है। पहला है लिंग किसे कहते हैं, दूसरा है लिंग के कितने भेद होते हैं, तीसरा है वचन किसे कहते हैं, और चौथा है वचन के कितने भेद होते हैं। ये एक कार्यपत्रिका है, ये आपकी बैक एक्सरसाइज में से बच्चे ली गई है। इसको आपने ध्यान से पढ़ना भी है और समझना भी है। पहले में क्या है, लिंग बदलो, और दूसरे में क्या है, वचन बदलो। धन्यवाद बच्चों।